हेलो ट्रेडर्स, आज है बिगिनर सीरीज़ का डे 6। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। बेसिकली आज हम तीन चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसको मार्क कैसे करना है, और टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। बेसिकली दो तरह के होते हैं, वैलिड और इनवैलिड। इन तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैंने ना अपने चैनल पर एक प्ले लिस्ट अपलोड किया हुआ है बिगिनर सीरीज़ का, जिसमें बिगिनर्स को बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझाते हुए ना मैंने वीडियोज़ डाले हैं कुछ। आज उसका डे 6 है, आप उसको जाके ज़रूर सारी वीडियोस को देखिए, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी उसमें, ठीक है। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने सब कुछ, आप अच्छे से देख सकते हो उसको। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्टली बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक ना बेसिकली एक टाइप का जोन होता है जिसके बाद मार्केट एक बहुत ज़्यादा शार्प मूव दिया हो, ठीक है। उसको हम कह देते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। समझ गए आप, एक शार्प मूव जिस जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसको मार्क कैसे करना है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करते हैं, उसके लिए हमें अपनी स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। ले चलता हूँ आपके अपनी स्क्रीन पे। आ चुके हैं हम स्क्रीन पे। देखिएगा यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बेयरिश मूव है, एक बहुत ज़्यादा शार्प मूव है। हमें क्या करना है, एक शार्प मूव ढूंढना है। यहाँ पे हमें जैसे बेयरिश का एग्जांपल मिला है, एक बेयरिश साइड का हमें एक शार्प मूव मिल गया। एक जोन ले लेते हैं, यहाँ से एक जोन ले लिया। बेयरिश शार्प मूव जहाँ से स्टार्ट हुआ ना, उसका यहाँ से एक बुलिश कैंडल ढूंढना है, ठीक है। जैसे ये बेयरिश मूव के बाद एक बुलिश कैंडल यही है हमारे पास पहले उससे, सॉरी। इसको हम मार्क कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये कैंडल हमने जो मार्क किया ये हमारे पास हो गया है एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फिर से बताता हूँ एक बार, एक बेरिश मूव, बहुत ज़्यादा बेरिश मूव स्टार्ट होने से पहले जो बुलिश कैंडल था ना, लास्ट बुलिश कैंडल, वो हो गया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को हमें मार्क कैसे करना है। अब मैं आपको इसके रिगार्डिंगली आगे भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप आई होप सो अच्छे से समझ गए होंगे इसको। आगे बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स, वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। इसके लिए भी हमें अपनी स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। ले चलता हूँ आपको अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। हमारे पास अपना जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये रहा, ठीक है। जिसमें क्या है ये देखिएगा। अब एक जोन ले लेते हैं पहले। एक बहुत ज़्यादा शार्प मूव आपके सामने ही है, एक बेयरिश मूव बहुत ज़्यादा है। उसके पहले हमें एक ग्रीन कैंडल ढूंढना था, बेयर बुलिश कैंडल है ना। बुलिश कैंडल हमारे पास है। अब ये वैलिड कैसे है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये कि जो प्रीवियस कैंडल है ना, देखे होंगे ग्रीन कैंडल, जो पिछले वाला ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसका हाई ब्रेक किया है ना, इसका इसने लिक्विडिटी ब्रेक किया। इसलिए हमारे पास एक क्या हो गया, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। और इसके बाद इसने एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाया है ना, ये देखिए आप, फेयर वैल्यू गैप तो आपको ड्रॉ करना आता ही होगा, जिसको मैंने अपनी ऐप वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है फेयर वैल्यू गैप को, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। ये ऊपर वाला हो गया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ग्रीन कैंडल, और अगला वाला हो गया हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। वैलिड क्यों हुआ, जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया था, यानी लिक्विडिटी स्वीप किया था। एक हमारे पास हो गया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, एक बहुत ज़्यादा बुलिश मूव आया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बुलिश मूव है। क्या करना है, बुलिश मूव के पहले जो बेरिश कैंडल थी उसको ढूंढना है फिर अब, है ना। ये जो बेरिश कैंडल है, अब ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि जो बेरिश कैंडल है ना, इसने जो प्रीवियस रेड कैंडल था इसका, उसका लो ब्रेक नहीं किया है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है। दैट्स वाई ये जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ना हमारे लिए, ये इनवैलिड है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आई होप आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे। एक बुलिश मूव के पहले एक बेरिश कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, वो हो गया इनवैलिड। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बुलिश मूव आया है इसमें। उसके प्रीवियस वाला जो रेड कैंडल है वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है। बुलिश मूव के पहले वाला एक रेड कैंडल हम ढूंढेंगे, जो कि हमारे पास ये वाला है। इसको मार्क कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें फेयर वैल्यू गैप भी ढूंढना है, उसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये भी मार्क हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये दो चीज़ें मार्क हो गई, इन पे लिख देते हैं हम एक बार। फेयर वैल्यू गैप है ये, और ये है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई। अभी तक तो वैलिड ही चल रहा है, बट अभी ये इनवैलिड कैसे आपको बताता हूँ। जैसे ये आया, ये फेयर वैल्यू गैप में आके ना, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फिल किया, इम्बैलेंस को ख़त्म किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, साथ ही में इस इम्बैलेंस को फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो इसलिए ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहा ही नहीं है, क्योंकि अगला जो फेयर वैल्यू गैप है वो तो ऑलरेडी फिल हो चुका है ना। हमारे पास क्या होता है सिनेरियो कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो फिल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है वो ऑलरेडी फिल्ड है। इसलिए हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये इनवैलिड बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप सो आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आगे भी आती रहेंगी और पहले भी आ चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए।